हाँ जी, तो मेरा फ़ेसबुक एंड व्हाट्सएप बिल्कुल इनबॉक्स फुल है। और जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि हमने चाइना में शादी करनी है। तो भाई ये इतना ईज़ी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले आपने चाइना आना है, ठीक है ना? तो ये जो है फर्स्ट स्टेप है आपका कि चाइना में एंटर हों। और उसके बाद तो इनका एक फ़ेस्टिवल होता है, वहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी बेटी के या अपने बेटे की जो तस्वीरें होती हैं वो लेके पार्क में जाते हैं। वो एक स्पेसिफिक जो एक प्लेस होती है वहाँ पे उनकी एज होती है, वहाँ पे मेंशन होती है, उनकी पिक्स होती हैं। तो वहाँ पे आपने जाना होता है, वहाँ पे आपने बात करनी होती है। अगर सेटिस्फाई होते हैं फिर आपने मिलना होता है। अगर जो दूसरी पार्टी है वो भी मुतमईन होती है तो फिर आपका काम हो सकता है। लेकिन ये एंड नहीं है कि अगर दूसरा पार्टनर भी अगर राज़ी हो जाता है तो जो मेन इशू आता है यहाँ पे वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में जहेज़ देना पड़ता है गर्ल्स की तरफ से, ठीक है ना? तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बॉयज़ को पैसे देने पड़ते हैं लड़की के पेरेंट्स को। तो ये जो है ये डिफरेंट करती है सिटी टू सिटी। अब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो यहाँ पे जो बेसिक है ये चल रहा है 20 बीस वन मीन एक वन में होते हैं चाइनीज़ के 10,000। इसका मतलब होगा कि 2 लाख युआन आपको देने पड़ते हैं। 1 लाख युआन का मतलब है तकरीबन 42 लाख बनता है। और तकरीबन 84 लाख बनेगा कि यहाँ पे आपको ये जो इनकम है ये आपको देनी पड़ती है लड़की के पेरेंट्स को। इस तरह बड़े सिटीज़ में बढ़ते जाएं। शंघाई में वहाँ से 5 से 10 करोड़ है तकरीबन, तो वो बढ़ती जाएगी। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो आपको घर लेना पड़ता है। आपका घर मस्ट होना चाहिए और एक गाड़ी होनी चाहिए, तब आपको शादी के लिए कोई हाँ करेगा, ठीक है ना? तकरीबन 2-3 करोड़ दे दिया उनके पेरेंट्स को, अपने घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, सारा कुछ हो गया। लेकिन जो और एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं लोग चाइना में शादी करके, मेरे काफ़ी सारे दोस्त उन्होंने की हुई है। तो अगर आप यूरोप वगैरह में करते हैं, अमेरिका में करते हैं यहाँ पे, तो आपको नेशनैलिटी आपका पासपोर्ट मिलने का चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना में आप शादी करके आपको नेशनैलिटी या पासपोर्ट का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं देते। उल्टा शादी करके आप लोग फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी करते हैं तो उसके तकरीबन ये जो एक डेट होती है, आई थिंक 3 साल तक 3 से 5 साल तक आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है ना? अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, उसके पास कोई चीज़ है, तो वो अपना अलहदा वर्क वीज़ा लेके जॉब कर सकता है। लेकिन ये भी है कि फॉरेनर्स को यहाँ पे वर्क वीज़ा मिलना भी काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं है। वो मैरिज वीज़े पे, फैमिली वीज़े पे तकरीबन 3 से 5 साल होते हैं, उस अरसे में वो काम नहीं कर सकता। तो अगर वो अरसा गुजारता है 3 साल, आपको पता है कि चाइना में कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। अगर वो अरसा गुजार भी लेता है 3 से 5 साल, अगर खुदा न खास्ता उसकी बीवी उससे खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो उसी वक्त वो उसको डिपोर्ट कर सकते हैं। वो अपना पैसा, अपना घर, अपनी गाड़ी सारी है वो बीवी के नाम पे हो जाना है। जो उसने पहले पे किया था वो भी सारा ज़ाया, उसके 3 से 5 साल भी ज़ाया, तो फिर उसको ही हैज़ टू गो बैक। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसला आता है। अगर वो अरसा गुजार लेता है, 3 से 5 साल गुजार लेता है, उसकी बीवी भी खुश है उससे, और जितने भी लोगों ने यहाँ पे शादी की हुई हैं, अभी रिसेंटली मेरा एक क्लास फेलो था उसने की है, वो तो काफ़ी ज़्यादा लकी था। उसे ना कोई घर लेना पड़ा, ना कोई पैसे देने पड़े, कुछ भी नहीं देना पड़ा। इट वाज लाइक अ डिफरेंट केस। दे वर इन लव टुगेदर। लड़की ने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, तो जिस तरह भी होगी उसकी शादी हो गई। लेकिन काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि यहाँ के जो गर्ल्स हैं दे आर लाइक प्रिंसेस, यू नो। तो अगर आप कोई शादी करता है यहाँ पे, आपको कपड़े भी धोने पड़ेंगे, उनके भी कपड़े धोने पड़ेंगे, अपने भी कपड़े धोने पड़ेंगे, उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, सारा कुछ। और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन एक और बात बता दूं कि अगर यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम है इनका, अगर आपके बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ पे बच्चे होते हैं, तो बच्चे पैदा होने के बाद तकरीबन जो माँ होती है वो 2 से 3 माह उसको अपने पास रखती है, मैक्सिमम 2 से 3 महीने, जब तक दूध पीता है। 5 महीने
कह सकते हैं आप लोग। फिर जो बच्चों की देखभाल करते हैं वो उसके दादा दादी या नाना नानी करते हैं, मोस्टली दादा और दादी करते हैं। तो इसके जो माँ बाप होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, वो डिफरेंट सिटीज़ में जॉब करते हैं। इस तरह बच्चे की जो लगाव होता है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा होता है बनिस्बत अपने माँ बाप के। सारे मैसेजेस मैं थक गया था सुन सुन के मैं क्या अब रिप्लाई करूं। तो अभी आपको रिप्लाई मिल गया है। अगर आपके पास 3-4 करोड़ पड़ा है और टैलेंटेड हैं तो फिर आप आएँ यहाँ पे। और हाँ, मेन चीज़ है गुड लुकिंग भी हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा कि आपके पास थोड़ा सा पैसा है और इतना बड़ा मुंह लेके आ जाते हैं हम लोग ये भी नहीं होगा। अगर आप गुड लुकिंग हैं, 3-4 करोड़ है आपके पास, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। बल्कि 2-3 करोड़ तो आपको पेरेंट्स को देना पड़ेगा और घर भी लेना पड़ेगा आपको, फिर जाके आपकी लाइफ सेटल होनी है। तो ये आपको आंसर मिल गया है और उम्मीद है कि आप इस तरह के अब मैसेज मुझे नहीं करेंगे क्योंकि आप डिटेल्ड वीडियो आपके पास पड़ी है, ठीक है ना। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।